हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ आप सब के लिए, आपके पार्टनर के लिए, देखेंगे हम आज की आपकी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी कौन सी बात बार बार याद करते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है, जानेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं वो आखिरकार आपकी कौन सी बात बार बार याद करते हैं, क्या फील करते हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले मैं बता दूं कि मैं जो है आप सबको एनर्जाइज ब्रेसलेट प्रोवाइड करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे ब्रेसलेट्स अवेलेबल है अभी फिलहाल इस टेबल पे, यहाँ पे हैं और भी हैं। तो गाइज आप सबको जो भी प्रॉब्लम्स है, जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप ब्रेसलेट लेना चाहते हो, स्पेशली मैं रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट देती हूँ क्योंकि आपके रिलेशनशिप को हील करने में काफ़ी हेल्प होती है। साथ ही साथ आपके पार्टनर के साथ अगर आपको यूनियन चाहिए, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर खुद आपको कॉल करे, मैसेज करे, तो आप जो है मेरे पास से एनर्जाइज किया हुआ ब्रेसलेट ज़रूर लीजिए, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। आप लोग कह रहे हो कि जो है आप जो है मैसेज कर रहे हो, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कर रहे हो, तो वहां पे नहीं मिलेगा आपको, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, ओके। सो चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या इमोजीज है, क्या है आपके पार्टनर की इमोजीज, आपकी वो कौन सी बात याद करते हैं बार बार। तो जल्दी से फोकस कर लो आप, है ना। थैंक यू सो मच। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। आई होप आप सब रेडी होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो एनर्जीज फील हो रही हैं वो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है सबसे पहले बड़े ही शांत होकर तब ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं। एकदम शांत अवस्था में आपके पार्टनर सोचते हैं। ठीक है, आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में जो खालीपन आया है ना, आपके पार्टनर उस चीज को याद करते हैं। वो फीलिंग्स उन्हें बार बार याद आती हैं, बार 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 बार। आपकी बातें और उनके सोचने का तरीका, है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत याद आती है। बहुत आपसे जुड़ी हुई यादें उन्हें ना इमोशनली कहीं ना कहीं बदल देती हैं, इमोशनली कहीं ना कहीं वीक कर देती हैं आपकी बातें। उन्हें आपकी वो साइड याद आती है जो उन्हें स्ट्रांग भी बनाती थी और कहीं ना कहीं इनको इनकी वैल्यू बताती थी। ठीक है, जस्ट अ मिनट में इसी बंद कर देती हूँ। ओके, पुरानी यादें खत्म नहीं हुई है गाइस। ठीक है, लग रहा है कि बार 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 वो रियलाइज कर रहे हैं एंड आपके कनेक्शन का असर अभी भी उनके अंदर है। ईगो टूट रहा है, इमोशंस बाहर आना चाहते हैं।
कहीं ना कहीं ये एनर्जी है, ये बातें हैं, वो सीक्रेटली सोचते हैं कि उसके जाने के बाद सब पहले जैसा नहीं रहा। वो आपकी सिंसियरिटी और रियल नेचर को बहुत याद करते हैं, ठीक है? उनकी यादों में सबसे ज़्यादा ना आपका केयरिंग बिहेवियर याद आता है, आपकी मैच्योरिटी, या कहे तो जिस तरीके से आप छोटी-छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते थे, वो चीज़ें याद आती हैं। उन्हें लगता है कि आप बाकी लोगों से अलग थे, ज़्यादा जेन्युइन थे, ज़्यादा स्टेबल थे, है ना? वो आपको सीक्रेटली नोटिस भी किया करते थे। आपका मेहनत आपका मेहनती नेचर, आपका प्रैक्टिकल थिंकिंग और वो सॉफ्ट साइड जो हर किसी को आप नहीं दिखाती थी, वो चीज़ें नज़र नज़र आती हुई दिख रही हैं। उनके दिल में ये थॉट बार-बार आता है कि काश मैंने इस कनेक्शन को सीरियसली लिया होता। काश कि मैंने इतने हल्के में कुछ चीज़ें नहीं ली होती। वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर चुके थे, या अभी भी देखो तो सीक्रेटली इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। कुछ लोग दिल में इसलिए बस जाते हैं क्योंकि उनका प्यार दिखावे का नहीं होता, सच्चा होता है। वो आपके साथ वाली खुशी और वो एक होता है ना, जैसे कंफर्ट हमें किसी के साथ फील होने लगता है, तो वो सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर को मिस होता है, मिस करते हैं आपके पार्टनर। एंड आपके साथ बिताए जो वो प्यारे-प्यारे मोमेंट्स हैं ना, वो आपके पार्टनर को बहुत याद आते हैं। आपकी हँसी, वो पीसफुल फीलिंग जो जो आपके साथ मिलती थी, उन्हें आपके साथ एक मतलब होता है ना, जैसे कि एहसास ये होता था कि मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकता हूँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इसके साथ मैं जा सकता हूँ, है ना? तो ये दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि उनके मन में बार-बार ये थॉट आता है कि उसके साथ सब कुछ कितना अच्छा फ़ील होता था। सब कुछ कितना लगता था कि हाँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे। वो आपकी उस बात को सबसे ज़्यादा याद करते हैं जिससे उन्हें सच में स्पेशल फ़ील होता था। आपका प्यार जताने का तरीका, आपकी सॉफ्टनेस और इमोशनल केयर, वो आपकी फीलिंग्स कि आप उन्हें समझ जाते थे, बिना बोले, बिना कुछ कहे। आप उनको हर तरीके से समझने की कोशिश करते थे। वो सीक्रेटली मिस करते हैं आपकी स्वीट बातें, आपकी अटेंशन, आपकी इमोशनल प्रेज़ेंस, है ना? उन्हें आपकी एनर्जी में पीस और अफेक्शन दोनों ही फ़ील होता था। उनके दिल में अभी भी इमोशंस बाकी हैं और उनका दिल फिर से वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है? यस, मुझे दिख रहा है। देखो यहाँ ना कुछ लोग सिर्फ़ याद नहीं आते हैं, दिल उन्हें फिर से महसूस करना चाहता है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। वो आपकी उस बात को याद करते हैं जो उन्होंने कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं की। आपकी कहीं न कहीं आपका मिस्टीरियस नेचर उस व्यक्ति को काफ़ी याद आता है। और वो मोमेंट जब आप बिना बोले सब कुछ समझ जाते थे ना, कहीं न कहीं आप इंट्यूटिव तो हो। आपके पार्टनर को लगता है, ठीक है? आप इंट्यूटिव हो। उन्हें लगता है कि आप उनके इमोशंस को उनसे भी बेहतर ना पढ़ लेते हो या समझ जाते हो।
आपके पार्टनर भले ही बाहर से बहुत ही नॉर्मल एक्ट करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर ना आपकी आपकी यादों में आपके पार्टनर खो जाते हैं, ठीक है? उन्हें ना आपकी अटेंशन काफ़ी अच्छी लगती है, आपका शार्प ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा लगता है। कहीं न कहीं मैं देखूँ ना तो आपका अचानक दूर हो जाना इस व्यक्ति को ना मतलब बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। कभी-कभी वो सोचते हैं कि काश काश मैंने सच पहले बोल दिया होता। देखो कुछ कनेक्शन में प्यार तो होता है लेकिन डर और ईगो भी होता है, ठीक है? डर एंड ईगो दोनों मुझे नज़र आ रहा है। वो आपकी कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिव एनर्जी को भूल नहीं पा रहे हैं। उन्हें ना आपका बोल्ड एटीट्यूड बहुत याद आता है एंड आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी ओहो! बहुत खूबसूरत हो आप उनकी नज़रों में। आप इतने कॉन्फिडेंट होते हो ना कि लोगों की अटेंशन आप खींच लेते हो। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आप जो है ना आपको किसी के अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, लोग खुद ही जो है ना आपको अटेंशन देने के लिए आ जाते हैं। आपकी स्माइल, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आई कॉन्टैक्ट ये सब उनके माइंड में बार-बार आते हैं। और कभी-कभी वो सीक्रेटली ये भी सोचते हैं कि उसमें कुछ अलग ही अट्रैक्शन है, कुछ अलग ही बात है। वो आपकी इंडिपेंडेंट नेचर एडमायर करते हैं और आपकी कॉन्फिडेंस उन्हें ना इम्प्रेस भी करती है और नर्वस भी करती है कहीं न कहीं। उन्हें आपकी वो एनर्जी याद आती है जो रूम में आते ही सब कुछ बदल देती थी। कुछ लोग खूबसूरत नहीं होते लेकिन उनकी एनर्जी ना दिल के ऊपर असर कर जाती है। वही एनर्जी आपकी है। वो आपकी इमोशनल मैच्योरिटी और दिल से करने वाला जो एक होता है ना कि केयर, है ना? दिल से केयर करने वाली एनर्जी को काफ़ी याद करते हैं। जिस तरह आप इमोशंस को ना कामली हैंडल करते थे, आपका अंडरस्टैंडिंग नेचर काफ़ी इस व्यक्ति को याद आता है एंड वो फीलिंग्स की आप उन्हें जज किए बगैर ना समझ लिया करते थे और आपके साथ इमोशनल सेफ्टी भी आपके पार्टनर को फ़ील होती थी। वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी सॉफ्ट बातें, आपका पेशेंस, आपका प्यार जताने का एकदम वो शांत सा तरीका एंड कभी-कभी वो सोचते हैं कि इतना इमोशनली जेन्युइन इंसान आसानी से तो नहीं मिलता है। उनके इमोशंस अभी भी आपके लिए डीप है गाइस। बस बस वो उन्हें कंट्रोल करके दिखाते हैं। बाहर से मैच्योर दिखते हैं, काफ़ी मैच्योर दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ील करते हैं आपके पार्टनर एंड मुझे दिख रहा है कि भाई उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत, बहुत, बहुत है। ठीक है? यस, बहुत रिस्पेक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। देखो कुछ लोग दिल को शोर नहीं दिल को शोर से नहीं बल्कि अपनी शांति और ट्रुथ की वजह से जो है ना वो कुछ चीज़ें छू जाती हैं, वो मुझे नज़र आ रहा है। वो आपकी सिंसियरिटी और स्टेबल एनर्जी को काफ़ी डीपली याद करते हैं, है ना? आपका जेन्युइन नेचर, आपका भरोसा दिलाने वाला तरीका और वो फीलिंग्स कि आपके साथ फ्यूचर पॉसिबल था, ठीक है? उन्हें आपके साथ सेफ्टी और पीसफुल फील होती है ये चीज़ें, ठीक है? वो आपकी लॉयल्टी, आपका एफर्ट्स डालना, छोटी-छोटी केयरिंग बातें, वो सब कुछ आपके पार्टनर मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड कभी-कभी वो सोचते हैं कि इतना रियल कनेक्शन बार-बार नहीं मिलता है, ठीक है? आपके साथ स्टेबिलिटी की इच्छा ज़रूर है आपके पार्टनर की। येस, स्टेबल होना चाहते हैं आपके पार्टनर।
यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि भाई ये जो रिश्ता है ना, वो सच में बहुत डिफरेंट है, ठीक है? आपकी स्माइल, आपका प्लेफुल नेचर और आपकी फीलिंग्स, मतलब वो फीलिंग्स कि आपके साथ सब कुछ एक होता है ना कि बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ इतना अच्छा लगता है ना, जैसे लगता है कि हाँ यार, ये जन्नत है या इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है, ये वाली फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, ठीक है? आप उनकी लाइफ में ना वो खुशियाँ लेकर के आए थे। वो पॉज़िटिव वाइब्स, वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका अटेंशन, कभी-कभी वो पुरानी बातें याद करके ना स्माइल भी करते हैं, ठीक है? जैसे कोई भी पुरानी बात हो गई, आपका टच हुआ, आपकी वो बातें हो गई, हँसी-मज़ाक हो गया, है ना? तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर चुके थे पहले भी और अभी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं न कहीं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना आदत है आपको बगैर देखे ये व्यक्ति सो नहीं पाते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति सो नहीं पाते हैं, ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई अ, उसे देखे बगैर नींद ही नहीं आती। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सूरज की तरह आते हैं और उनकी ज़िंदगी मतलब उसके जाने के बाद ना बाद भी ना उनकी रोशनी दिल में ही रह जाती है। मतलब आपने फ़ील किया होगा और ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। दिख रहा है कि वो आपकी बातें कहीं न कहीं मिस्टीरियस वाइब्स ज़रूर देती हैं, ठीक है? मिस्टीरियस वाइब्स ज़रूर देती हैं, आपके पार्टनर को लगता है कि यार कुछ तो ऐसी बात है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको ये बहुत याद करते हैं, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। होता है ना कि दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। तो ये वाली इमोजी दिख रही है मुझे। ऐसा लगता है जैसे आपको पाने का जो ज़िद है, आपके पार्टनर कर चुके हैं। एक अंदर से मैं एक अकेलापन देख रही हूँ, एक खालीपन देख रही हूँ, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो, ठीक है? वो है ना सॉन्ग कि मेड फॉर ईच अदर, वी आर मेड फॉर ईच अदर। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है गाइज़। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, चुपके-चुपके आपके ऊपर एक होता है ना कि नज़रें रखना एंड आपके ऊपर पूरा अपना गहरा नज़र रखना, वो दिख रहा है। जब प्यार किया तो डरना क्या वाला सीन भी मुझे नज़र आ रहा है गाइज़। आपके पार्टनर जो है ना वो प्यार प्यार में कभी भी धोखा नहीं खाना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि देखो कभी-कभी होता है ना इंसान चाहे ना चाहे लेकिन धोखे तो मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे वो वाली इमोजी भी दिखाई दे रही है मुझे। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अंदर से एक अजीब-सी घुटन-सी होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये व्यक्ति ना आपको देखो आपकी बात याद करते हुए दिख रहा है जब आपने कहा था कि देखना मेरे जाने के बाद ना तुम एकदम अकेले रह जाओगे। मेरे जाने के बाद एकदम से तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बचेगा नहीं। मैं तुम्हें प्यार दे रही हूँ ना या दे रहा हूँ ना तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है लेकिन इस प्यार के लिए तरसोगे तुम, है ना? आपने इस व्यक्ति को ना कहीं न कहीं इतना ज़्यादा तरसा दिया है, तड़पा दिया है कि अब आपके पार्टनर आपकी यादों के बगैर रह नहीं पा रहे हैं। आपकी यादें हैं ही ऐसी जो बेचैन कर देती हैं, बेताब कर देती हैं। आपके पार्टनर उन यादों से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं कहीं न कहीं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति की यादें इतनी ज़्यादा मतलब इनके ऊपर हावी हो रखी हैं। यादें कहीं न कहीं हावी हो गई हैं। और ये व्यक्ति उन यादों के पीछे भागते हुए दिख रहे हैं, ये व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या करूँ मैं? अपने रिश्ते को ये व्यक्ति कैसे हैंडल करे, ये व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है?
यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी आपको मिस करते हैं लेट नाइट स्पेशली। साथ ही साथ ये व्यक्ति आपकी बातें स्पेशली इस व्यक्ति को शाम को भी काफ़ी याद आती हैं। शाम को इसलिए याद आती है क्योंकि कभी-कभी बातों ही बातों में आपका नाम आ जाता है, आपका ज़िक्र हो जाता है एंड जब आपका नाम होता है, जब आपका ज़िक्र याद आता है मतलब आपका जब भी ज़िक्र होता है ना, तो आपके पार्टनर को फ़ील होने लगता है, ठीक है? आपके पार्टनर को आपकी याद बहुत आती है। नो डाउट ये व्यक्ति को कभी-कभी ये फ़ील होता है कि यार थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत जो चल रहा है या जो ऐसे चल रहा है कहीं न कहीं, रिश्ते में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, रिश्ते में अ, काफ़ी कुछ चल रहा है, वो कहीं न कहीं मुझे कंट्रोल करना होगा, ठीक है? सो आपके पार्टनर अपने आप को कहीं बहुत ज़्यादा बेचैन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेताब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को काफ़ी स्टक फ़ील करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी स्टकनेस मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी स्टक फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी स्टक हैं, ठीक है? काफ़ी स्टक फीलिंग्स रखते हैं आपके पार्टनर। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि व्यक्ति सपने देखते हैं, बार-बार सपने देखते हैं, बार-बार सपनों की दुनिया में ये व्यक्ति खोते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? बार-बार ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति परेशान चल रहे हैं। परेशानी इस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ रही है एंड ये व्यक्ति मैं कहूँगी कि जब भी ये व्यक्ति को आपकी याद आती है ना, देखो आपकी यादें ऐसी होती है ना जो इस व्यक्ति को उदास कर जाती हैं। आपका इमोशनल सपोर्ट इतना ज़्यादा रहा इस व्यक्ति के लिए ना कि व्यक्ति उन यादों के पीछे अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे रखते हुए दिख रहा है, बहुत पीछे रखते हुए दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि यादें जो है ना आपकी वो तबाह कर रही हैं, ठीक है? परेशान कर रही हैं। ये व्यक्ति को जो परेशानी फ़ील हो रही है ना वो आज से नहीं हो रही है, ये बहुत टाइम से हो रही है, बट ये व्यक्ति कह नहीं रहे थे। आपकी वो हर बात याद आती है जहाँ पे आपने इस व्यक्ति को इमोशनली, मेंटली सपोर्ट किया था एंड आपने इस व्यक्ति के लिए वो जो प्यार है ना, वो दिया था। आपने वो प्यार में जो होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? प्यार में बहुत कुछ होता है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई अ आपके पार्टनर बड़े ही उदास-उदास हैं, बड़े ही परेशान-परेशान हैं। लग रहा है जैसे कि यादों में जैसे खोए-खोए से रहते हैं एंड पता है प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर। ये व्यक्ति अपने आप को ना वो करते हैं कि यार मैं इतना ज़्यादा जो है ना परेशान ना रहूँ, मैं इतना ज़्यादा परेशान रह के क्या करूँगा? मैं अपनी परेशानी में अपनी जो तकलीफ़ें हैं, वो कम से कम दूर रखूँ। अपने परेशान मन को जो है ना ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अपने मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है जैसे कि नहीं, 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 मुझे इस तरीके से परेशान नहीं होना है, इस तरीके से स्टक नहीं होना है, अपने आप को मुझे हील करना है, अ, मुझे ना टेंशन में नहीं रहना है। सो कहीं न कहीं ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में ऐसी एनर्जी आती हुई दिख रही है, ठीक है? ये व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत प्रैक्टिकल नेचर एक तरीके से देखा जाए ना तो आपके पार्टनर का मुझे नज़र आ रहा है, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से काम करना या बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपसे बात करना। ये व्यक्ति ने सोचा कि मैं बहुत प्रैक्टिकल रहूँगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को हैंडल करूँगा, लेकिन फिर ये व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। बहुत प्रैक्टिकल बनने की कोशिश की है आपके पार्टनर ने लेकिन नहीं कर पाए हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं, काफ़ी क्यूरियस हैं आपसे बात करने को लेकर। देखो, आपकी वो बातें बहुत याद आती हैं जब जब कहीं न कहीं आपने इस व्यक्ति को ना इमोशनली, मेंटली हर तरीके से सपोर्ट किया था और कहीं आप दोनों के बीच में ऐज गैप है तो क्या हुआ? ऐज गैप कोई मैटर नहीं करता।
आपका कनेक्शन ऐसा है जहाँ पे एज गैप कोई मैटर ही नहीं करता है। सो यस, मुझे दिखता है कि आपके जो पार्टनर है कहीं न कहीं आपको उस तरीके से देख रहे हैं, एंड ये व्यक्ति को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस है, उसकी नीड आपके पार्टनर को महसूस होती हुई दिख रही है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा, वो होता है ना कि स्टैंड लेना, है ना? तो ये व्यक्ति स्टैंड लेना चाहते हैं, स्टैंड ले रहे हैं कहीं न कहीं। ये व्यक्ति थोड़ा-सा होता है ना कि ढीठ बन के खड़े हैं कि यार यार चलो मैं रिस्क ले लूँगा, मैं अगर मुझे उससे बातें करनी है, तो मैं ये रिस्क लेने से अब पीछे भी नहीं हटूँगा, मैं पीछे हट के क्या ही करूँगा, है ना? तो ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चल रही हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति उस एनर्जी में है, वो डिस्टर्बिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है? ये व्यक्ति ना कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ना, अपनी भावनाओं को लेकर एकदम से स्टक पड़े हुए हैं, एकदम स्टक सी फीलिंग्स है, स्टक से इमोशंस है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं एक होता है ना कि जैसे कि रोते हुए से दिखाई दे रहे हैं, रो रहे हैं आपके पार्टनर। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ में, दर्द में ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं। अंदर से जो अकेलापन है, खालीपन है, वो इस व्यक्ति को फ़ील होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, अ, आपके पार्टनर रोते हुए से दिखाई दे रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है? रो रहे हैं आपके पार्टनर, रोती हुई सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति के अंदर ना वो रोना दिख रहा है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोते हैं, ठीक है? अपने आप के ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई अ आपके पर्सन को ना आपके पर्सन को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये व्यक्ति को चाहिए आपसे इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि अभी ये व्यक्ति बहुत अकेले हो गए हैं। ये व्यक्ति का मिलना-जुलना, ये व्यक्ति को बहुत याद आता है। जब आप इनसे मिलने की जिद किया करते थे, आप कहते थे कि हम लोग कब मिलेंगे, हम लोग यहाँ मिलेंगे, हम लोग वहाँ मिलेंगे। मतलब आप दोनों की ना बहुत पुरानी यादें हैं, जो आपके पार्टनर को बहुत याद आती हैं। देखो, पुरानी यादें ऐसी होती हैं जो दिल से निकाली नहीं निकलती हैं, आपके पार्टनर के दिल से नहीं निकलती हैं, कुछ यादें ऐसी हैं, एंड कुछ बातें भी ऐसी हैं जो ये व्यक्ति शेयर भी करना चाहते हैं लेकिन शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है? लेट नाइट भी अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति को काफ़ी याद आती है आपकी, लेकिन दिन भर में भी देखा जाए तो ये व्यक्ति कहीं आपकी यादों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। कहीं अपनी मतलब आपकी जो यादें हैं इस व्यक्ति को मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं कहीं न कहीं, एंड इनका इन और आउट करना आपको पसंद नहीं था, है ना? आपने इस व्यक्ति को समझाया भी था कि देखो ये चीज़ें मत करो, अ, मेरे साथ तो कम से कम ये चीज़ें मत करो। अपने रिश्ते को कम से कम तुम वो समझो, अपने रिश्ते में कम से कम चीज़ों को समझना सीखो। अपने रिश्ते में कहीं न कहीं तुम ये करना सीखो, बैलेंस करना सीखो, लेकिन आपकी पार्टनर ने वो समझा नहीं। कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हैं, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना, यहाँ पे वो हुई हैं, ठीक है? तो दूरियाँ तो आई ही आई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी याद आती है, वो बातें जो आप इनको बार-बार समझाते थे कि देखो तुम्हारे लिए ये सही नहीं है, एंड कहीं न कहीं आप इनको एडवाइस किया करते थे किसी काम के लिए, किसी इनके चाहे इनका ज चाहे जो भी प्रोफ़ेशन हो, उस प्रोफ़ेशन में भी कहीं न कहीं आपने हेल्प करी है इस व्यक्ति की, तो वो भी दिखाई दे रहा है। प्रोफ़ेशन वाइज़ भी आपने काफ़ी हेल्प करी है इस व्यक्ति की, और ये व्यक्ति को वो बातें, वो चीज़ें याद आती हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना आपकी वो सारी बातें भी याद आ रही हैं कहीं न कहीं, जब ये व्यक्ति को लगता था कि मतलब इस व्यक्ति को लगा कि यार आप कहीं न कहीं थोड़े अलग से पर्सन हो, थोड़े से अलग सी पर्सनैलिटी है आपकी, थोड़ा अलग ही माइंडसेट है आपका।
एंड आपने कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करी, आपने कहीं ना कहीं पॉजिटिव बातें करने की कोशिश करी, है ना। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। एंड देखिए ये व्यक्ति अपने ईगो की वजह से आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं, मैसेज नहीं करते हैं, या एफर्ट्स डालने का सोचते भी है तो फिर इनको लगता है कि नहीं नहीं, मैं एफर्ट्स डालूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरी इमेज पे काफी प्रभाव पड़ेगा। तो ये अपने इमेज को भी बचाना चाहते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है कि अपनी इमेज को बचाते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है ना जैसे ये व्यक्ति को अभी जो है ना फिलहाल कभी ये व्यक्ति को लग रहा है कि मैं अपने रिश्ते को काफी प्रोटेक्ट करूं, काफी मैं अपने रिश्ते को सही तरीके से डील करूं, है ना। सो यस, काफी अच्छे तरीके से ये व्यक्ति डील करना चाहते रिश्ते को। एंड दिख रहा है कि व्यक्ति को अब ये रियलाइज होता है कि ये व्यक्ति आपके साथ आए तो अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करे। एंड आपकी तरफ जो है ना अपना एक होता है ना कि आपकी तरफ अपना स्टेप है ना वो लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये फील होता है कि आपको लेना जरूरी, मतलब आपके लिए स्टेप लेना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में काफी क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी इश्यूज हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, उसका सोल्यूशन अब आपके पार्टनर को लगता है कि ये मिलके ही शायद हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते, बात करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी दिखाई दे रही है ओवरऑल रीडिंग में। मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना वो आपको लेकर काफी सीरियस हो रहे हैं। धीरे 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 सीरियसनेस इस व्यक्ति की बढ़ रही है आपके तरफ। एंड नो डाउट थोड़ा टाइम लगेगा बट चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। सो यस, ओवरऑल रीडिंग यही बता रही है मुझे। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।